हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज के मिनी व्लॉग में ये हो रहा है कि मैं और शुभम जा रहे हैं मार्केट। और हम दोनों अकेले नहीं जा रहे, वैसे हमारे साथ जा रहे हैं मेरी मम्मी, पापा, सोनू और अमन। तो वो 4 जने जो हैं वो पीछे कार से आ रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं स्कूटी से। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये कहाँ जा रहे हैं और किस खुशी में जा रहे हैं। तो खुशी की तो बात ये है गाइस कि आज है मेरी मम्मी का बर्थडे। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज का डिनर जो है हम किसी रेस्टोरेंट में करेंगे। और आज का जो रेस्टोरेंट है जहां हम जाने वाले हैं वो सब मैंने डिसाइड किया है। तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। कैफे पहुंचने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों में जो है वो टैंक फुल करवा दिया है, ताकि किसी की भी गाड़ी बीच में रुके ना। और उसके बाद हम लोग आ गए हवा भरवाने के लिए टायर्स में। तो स्कूटी में तो भरवा लिया था हवा, और उसके बाद हमने फिर कार में भी भरवाई। उसके बाद हम लोग निकल पड़े रेस्टोरेंट के लिए। घर से हम लोग निकले थे 5:30 बजे और पहुंचते पहुंचते यहाँ पर हमें हो गया था 7:30, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। कहीं पे कम था, कहीं पे ज्यादा था। जहां पर ज्यादा था वहां पर कुछ ज्यादा ही था। कैफे पहुंचने से पहले हम लोगों ने सोचा कि एक केक भी जरूरी है, क्योंकि हैप्पी बर्थडे है तो कैसे पता चलेगा, तो केक तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो थे भैया के पास 2-3 केक थे, बाकी वो बोल रहे थे कि उनको ऑर्डर देके फिर 1-2 घंटे बाद ऑर्डर कर सकते हैं। तो इतना टाइम हमारे पास था नहीं, इसीलिए हम लोगों ने उन 3-4 केक में से एक केक सिलेक्ट कर दिया था, जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख ही रहा है। और हमने फिर केक पैक करवाया और फिर हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेकरी कहाँ पर है। तो ये बेकरी जो है वो दून हॉस्पिटल के सामने पे जो चौक है उसके बिल्कुल राइट हैंड पे ये बेकरी है, जिसका नाम है गोयल बेकर्स, जो कि आपने पहले देख लिया होगा। तो उसके बाद हम निकल गए और निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट में, बेसिल रेस्टोरेंट, जो कि है एनकेपी कॉलेज। ये जो दिख रहा है आपको बिल्कुल इसके सामने पे ये रेस्टोरेंट है। मम्मी लोग हम लोगों से पहले पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोगों को केक लेने में थोड़ी सी देर हो गई थी। हम लोग मीन्स मुझे और शुभम को। तो ये लोग हमारा वेट कर रहे थे रेस्टोरेंट के बाहर। और यहाँ पर ये सोनू देखो, ये तो कुछ और ड्रेसअप पहन के जा रही थी पहले, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। फिर मैंने कहा वो अच्छा नहीं लग रहा है सोनू, तो ये वाला पहन के जा। तो फिर ये डेनिम की स्कर्ट और ये टॉप, ये मेरी चॉइस है गाइस। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी मेरी चॉइस है और सोनू का ड्रेसअप भी मेरी चॉइस है। तो मेरी चॉइस हमेशा बहुत अच्छी होती है, ये तो मुझे पता ही है। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपनी टेबल ले ली थी, मतलब हमने रिजर्व नहीं करवाई थी। और यहाँ पर एक फैसिलिटी थी कि आप रिजर्व पहले से भी करवा सकते हो, लेकिन हमने तो करवाई नहीं थी, क्योंकि रेस्टोरेंट ही हमने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि इस वाले रेस्टोरेंट में जाना है। तो जैसे ही हम यहाँ के रेस्टोरेंट में गए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने फोटोशूट करा, मतलब अपना, मम्मी का और जो भी मेरे साथ आ रखे थे इन सब का। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो रेस्टोरेंट की लैम्प्स, लाइट, जो भी इंटीरियर डेकोरेशन और इनफैक्ट इन लोगों के जो ड्रेसअप था वो भी बहुत ही डिसेंट था। और जो फर्नीचर वगैरह, मतलब ऑल ओवर बहुत A1 रेस्टोरेंट है ये। सबसे क्यूट तो मुझे इनका मेन्यू बुक लगा, जो कि बहुत ही अच्छा डेकोरेट हो रखा था और इसमें एक पिक्चर्स भी बनी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये स्टोरी भी लिखी हुई थी, बट मैंने ना पढ़ा ही नहीं, इतना एक्साइटेड हो गई थी मैंने ये स्टोरी नहीं पढ़ी। बस मैंने ऐसे देखा कुछ बहुत सारा लिखा तो है, पर मैंने पढ़ा ही नहीं। उसके बाद हमारे पास ये सर आ गए थे, इन्होंने हमारा जो भी हमने इन्हें ऑर्डर दिया था तो वो सब हम इनसे पूछ रहे थे कि किसकी क्वांटिटी कितनी है। और इन सब में मैंने देखा कि मम्मी को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। बस मम्मी इन्हें देखती जा रही थी कि क्या ऑर्डर करवा रहे हैं, कैसा ऑर्डर करवा रहे हैं, बस वो देखती जा रही थी, कुछ भी बोल। उसके बाद फिर सोनू ने यहाँ पर मम्मी के लिए बुके मंगवा दिया था फ्लावर्स का, जो कि मुझे ये फ्लावर्स के नेम नहीं पता है, लेकिन मुझे ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। तो सोनू ने ये मम्मी के लिए मंगा दिया और ये दोनों शर्मा शर्मा के बोल रहे थे कि हम दोनों की वीडियो बना दे। तो मैंने कहा चलो भाई, गरीब हूँ, तुम्हारी भी वीडियो बना ही लेती हूँ। और इधर मेरे पापा पता नहीं किसको फोन मिला रहे थे, जो कि इनका फोन बिल्कुल भी नहीं उठा रहा था। तो उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टार्टर जो था वो पनीर टिक्का आ गया। मुझे तो पनीर टिक्का बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि बहुत पहले मैंने पनीर टिक्का रखाया था और मुझे बहुत सारी वॉमिट हो गई थी, इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन इन लोगों को अच्छा लग रहा था खाने में, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बताया बाद में। प्लेटों की बात करूं तो मेरी प्लेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, क्योंकि पनीर टिक्का मेरे को पसंद तो है बट मुझे डाइजेस्ट होता नहीं है वो, इसलिए फिर मैं खाती भी नहीं हूँ। तो मैंने सिर्फ अपने लिए एक चाय और एक फ्रेंच फ्राइज मंगा दी थी।
और अमन ने पापा ने अपने लिए कॉफ़ी मंगा दी थी और सोनू ने उसे ये सब मन नहीं कर रहा था तो उसने कुछ ठंडा मंगा दिया था जो कि मोहितो था, तो उसने वो मंगा लिया था। तो उसका वो वीडियो शूट वगैरह कर रही थी। फिर मैंने सोनू को बोला कि चल सोनू थोड़ा बहुत शूट मेरा भी कर दे, लेकिन इस पागल ने मुझे बताया नहीं कि ये मेरा शूट कर रही है और मैं इधर उधर देख रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा शूट चल रहा है। उसके बाद जब मैंने देखा मैंने कहा ला मैं सिखाती हूँ तुझे कैसे वीडियो शूट होता है। तो फिर मैंने सोनू शुभम जो मेरे सामने बैठे हुए थे, पापा, इन लोगों का वीडियो शूट कर दिया था। यहाँ पर पापा और शुभम पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे, पर ये हमेशा एक ही टीम में रहते हैं गाइस, इन दोनों की पता नहीं क्यों बनती रहती है। बाकी हम लोग सब अपने फोन में लगे हुए थे। खैर मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन मैं जब पापा और शुभम को देख रही थी तो ये दोनों कुछ ज्यादा ही मतलब पता नहीं किस बातों पे हंस रहे थे, क्या ही ऐसी गॉसिप चल रही थी इन दोनों के बीच में। उसके बाद फिर मेरे लिए आ गया डोसा, क्योंकि मैंने पनीर डोसा मंगाया था अपने लिए। वो मुझे वो बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा हल्का हो जो, तो पनीर डोसा ठीक रहेगा आज के लिए, इसलिए मैंने पनीर डोसा मंगाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पापा को भी थोड़ा बहुत पूछ लेती हूँ कि एक बार आप भी ट्राई करो। तो पापा पहले मना कर रहे थे, उसके बाद शुभम ने पापा को बोला कि एक बार एक बाइट खा के तो देखो कि कैसा होता है, आज तक आपने ये डोसा खाया। तो पापा ने कहा था कि मैंने बहुत पहले खाया था लेकिन मुझे तब भी पसंद नहीं था, इसलिए फिर मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो हमेशा घर का खाना ही प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने खा तो लिया लेकिन उनको डोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वही शुभम समझा रहा था उनको कि ये बहुत लाइट वेट होता है, पेट के लिए सही होता है। तो वो पापा ने कहा जो भी है, पर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर ये तो अपनी अपनी बातें हैं, किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, तो इतना वो नहीं लेते। पर मैंने तो अपना डोसा जो है वो बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जब मैंने इसकी फर्स्ट बाइट ली ना तो मुझे तो इतना अच्छा लगा। ऊपर से पनीर डोसा किसको नहीं पसंद यार, मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने तो बहुत मजे से खाए। फिर मैंने इन लोगों को भी पूछा कि तुम लोग भी खाओगे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया था, इन्होंने बोला कि नहीं हमने अपने लिए कुछ और ऑर्डर करवा रखा है, ये तू अकेले खा। और इतना बड़ा डोसा था ना गाइस कि मेरी आफत आ गई इसको खाते खाते, मतलब मेरा पेट फुल भर गया था इसको खाकर ना। उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं क्या मंगाया था, ये कबाब थे शायद और एक दही कबाब थे। तो पापा की प्लेट में तो एक सिंगल पीस था, पापा ने कहा कि मैं ज़्यादा तो खाऊंगा नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। और यहाँ पर ये दही कबाब ये तो बहुत टेस्टी दिख रहे थे, दिखने में तो, और खाने में भी अच्छे हो रहे थे, ऐसा ये लोग बता रहे थे मुझे। तो वो सब खाने के बाद हमने सोचा कि यार टाइम भी हो गया है, अब क्यों ना केक कट किया जाए। तो फिर यहाँ पर हमने कैंडल वैंडल लगा दी और पापा जो पहले दूसरी साइड बैठे हुए थे, पापा और मम्मी को एक साइड बैठा दिया और हम सब लोग दूसरी साइड खड़े हुए कुछ बैठ गए। तो यहाँ पर सोनू ने भी कैंडल जलाई और ये सब देखकर मम्मी और पापा तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, उन्हें थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि उनको ये सब चीज़ें मतलब आदत नहीं है, तो उनको थोड़ा शर्म आ रही थी। तो वो देखकर हमें भी हंसी आ रही थी और पापा तो बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे कैंडल को जैसे पता नहीं क्या ही देख रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद रेस्टोरेंट वाले भी इतने अच्छे थे गाइस कि उन्होंने मम्मी के लिए एक बर्थडे सॉन्ग और एक पुराने ज़माने का कोई बर्थडे सॉन्ग था तो वो प्ले किया, तो वो अभी आपको आगे सुनने को मिलेगा। केक कटने के बाद फिर ये सर हमारे पास दोबारा आ गए थे क्योंकि अब था डिनर का टाइम। तो हमने इनको 5-6 चीज़ें बता दी ऑर्डर पे और शुभम ने पहले हमसे डिस्कस करा, उसके बाद फिर शुभम ने इन सर को अपना ऑर्डर सारा बता दिया कि ये सब आप लेकर आना, तो वही चीज़ बता रहे थे। उसके थोड़ी ही देर बाद हमारा डिनर तैयार हो गया था और जो कि लेकर आ रहे थे। तो सबसे पहले हमारे पापड़ आ गए थे, उसके बाद खाने में ये सारा सामान आया था। आज के डिनर में था पालक पनीर, दाल तड़का और रायता और पापड़ और रोटी एंड राइस।
जब तक हम लोग खाना खा रहे थे मैंने सोचा कि एक वीडियो खाना खाते हुए भी बना दी जाए, तो इसीलिए मैंने अपना फ़ोन जो है वो दूसरी टेबल पे रख दिया था और थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो यहाँ पर ये जो सर थे वो हमारे पास बार बार आ रहे थे ये पूछने के लिए कि कुछ और तो नहीं चाहिए तुम्हें, या कुछ और तो नहीं लाना है, खाना कैसा है, टेस्ट है कि नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो हम इनको बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका खाना बहुत ही अच्छा था, बट ये है कि हमें थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा खाने की आदत है क्योंकि हम थोड़ा मसाला ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसाला कम था। बट हमने इनसे बोला नहीं है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा मसाला खाना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर सब लोग तो खा चुके थे, सिर्फ शुभम था जो कि बहुत आराम से खा रहा था, बाकी सबकी प्लेट खाली हो चुकी थी, सिर्फ ये ही था जो बहुत स्लो मोशन में खा रहा था। तो हमने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से खा ले। और कुछ खाना जो था ना गाइस वो बच गया था, यानी मतलब रोटी और पालक पनीर जो था और पापड़ वो बच गए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि घर में मिर्चू भी है तो मिर्चू के लिए ले जाते हैं, तो फिर हमने वो पैक करवा दिया। खाना खाने के बाद हम लोगों को उन्होंने सौंफ और मिश्री दे दी थी, जो कि पापा ने सबसे पहले खाई, उसके बाद मम्मी और अमन हम सब लोगों ने फिर वो टेस्ट करी। तो मुझे तो खैर वैसे मिश्री वगैरह इतनी पसंद नहीं है, पर इन लोगों को मैं देख रही थी बिल्कुल फ्री में मिल गई तो वैसे खाए थे बिल्कुल। और उसके बाद हम लोगों ने कर ली गाइस चलने की तैयारी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था हमें इस रेस्टोरेंट में। और ये हैं इस कैफ़े के मैनेजर राकेश चंद्र गैरोला। तो ये हमारा बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रख रहे थे और बार बार आ रहे थे हमसे, इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी और ये भी बोला कि हमें सेवा का मौका दोबारा देना। तो पापा उनसे यही बोल रहे थे कि हम ज़रूर आपको सेवा का मौका देंगे, कोई भी कमी नहीं थी आपके रेस्टोरेंट में। तो मैं जब शूट कर रही थी तो इन्होंने मुझे पूछा कि आप ऐसे शूट कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा बहुत व्लॉग मैं भी कर लेती हूँ। तो इन्होंने फिर मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि जब भी आपको मौका मिले या दोबारा आना हो तो आप, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, विजिटिंग कार्ड है मेरा, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और इन्होंने हमारे लिए फिर डोर खोला और हम लोग चले गए फिर इनके रेस्टोरेंट से बाहर जाके देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा कि अब कैसे जाएंगे, क्योंकि जो कार में थे वो तो बिना भीगे हुए जाते, लेकिन मैं और शुभम हम लोग तो स्कूटी में थे। तो हमने सोचा कि अब हम कैसे जाएंगे। तो फिर सोनू ने क्या किया कि उसने ब्लिंकिट से फटाफट से एक रेनकोट मंगवा लिया, जो कि लेकर भी आ गए थे भैया रेनकोट फटाफट से। तो फिर शुभम ने ये बोला कि मैं रेनकोट पहन के मैं स्कूटी से आ जाऊंगा, और जो मैं थी मतलब जो वीडियो बना रही है वो मम्मी पापा के साथ कार में एडजस्ट हो जाएंगी। तो फिर हमने कहा ठीक है, प्लान सही था। उसके बाद फिर शुभम ने यहाँ पर, पहले हम लोग देख रहे थे तो सोनू ने बोला कि ब्लिंकिट से यार बहुत जल्दी भी आ गया और बहुत सही आया है, सिर्फ ये 200 रुपये का था ये क्या बोलते हैं इसको, रेनकोट। हाँ, तो ये काफ़ी बड़ा था और फ्री साइज का था। तो हमने फिर शुभम को बोला कि जल्दी पहन ले भाई, अभी मिट्सू भी घर में हमारा वेट कर रही होगी। तो यहाँ पर ये स्लो मोशन में ही पहन रहा था इसको और हम लोग सिर्फ उसे देख रहे थे। तो वो हमें बोल रहा था कि आप लोग निकल जाओ हम आ जाएंगे, पर हमने कहा नहीं, हम निकलेंगे तो सबके सब साथ में निकलेंगे। तो यहाँ पर बस उसको ही हम रेनकोट वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पर सोनू भी कुछ कर रही थी उसके रेनकोट के साथ में, और वो शुभम यही बोल रहा था मुझे कि तू रेनकोट पहनते हुए मेरे को वीडियो शूट मत कर ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पूरी दुनिया रेनकोट पहनती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोनू यहाँ पर बोल रही थी कि टोपी भी पहन ले और इसके ऊपर हेलमेट पहन ले। तो उसने बोला कि नहीं, मैं भोंदू सा लगूंगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हेलमेट लगाऊंगा। उसके बाद हम लोग भी निकल गए कार के लिए। तो यहाँ पर मैं इनको शूट करने लग गई थी और इधर शुभम निकल गया अपनी स्कूटी के लिए। तो फिर मैं भी कार में बैठने के लिए चली गई। कार में बैठने के बाद सबसे पहले मैंने वीडियो शूट कर लिया कि जिस तरीके से हम एडजस्ट हो रखे थे ना, यहाँ मतलब पीछे सोनू, मम्मी और फिर मैं बैठी हुई थी और आगे अमन चला रहा था और पापा बैठे हुए थे। वैसे हमारे पास दूसरी कार है, लेकिन दूसरी कार जो थी वो शुभम के फ्रेंड ने ले जा रखी थी, तो इस वजह से हमें अपने डैड की मारुति में ही एडजस्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर मैं वही वीडियो शूट कर रही थी और सोनू मुझे बार बार बोल रही थी कि तू अपना कर ले लेकिन मुझे मत कर। पर मैंने, ऐसे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, मेरे साथ जो भी होगा उसका भी तो वीडियो शूट होगा और मेरा भी होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे आ गए अपने घर और जो सड़क थी बिल्कुल सुनसान थी। तो जाते हुए तो हमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आते हुए हमें 5 मिनट में हम घर पहुंच गए थे, क्योंकि सड़कें बिल्कुल खाली थी। तो यहाँ पर मम्मी सबसे पहले गेट खोलने लग गई थी और अंदर मिर्चू की रोने की आवाज़ आ गई थी, क्योंकि वो हमें पहचान गई थी कि हम आ गए हैं। तो यहाँ पर बस मिर्चू ऐसे घूमने लग गई थी। तो हमने मिर्चू को बोला कि मिर्चू देखो आज हमने आपके लिए क्या लाया है। तो बस वही स्मेल कर रही थी कि आज क्या लेकर आए। तो आज के मिनी ब्लॉग में बस इतना ही। आगे देखने के लिए फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।